अब इसमें देखना क्या, देखिए ऐसे सड़क छाप लोगों पर तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन बिहार का दुर्भाग्य है कि अब सड़क छाप गुंडे पत्रकार बनकर घूम रहे हैं। अपना कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए किसी पत्रकार का, आपको निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता करनी है। अब जिसकी आप बात कर रही हैं, इसने अभी देखिए मतलब एक कितनी गलत रिपोर्ट, अब जैसी बातें आ रही हैं, एक बिल्कुल झूठी रिपोर्ट, फर्जी रिपोर्ट चलाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ मानसी। तमिलनाडु मामला इन दिनों तुल पकड़ा हुआ है। खुद को बिहार के सन बताने वाले मनीष कश्यप की मुश्किलें इन दिनों बढ़ती हुई नजर आ रही है। मनीष कश्यप के नाम से एक वीडियो रिलीज किया गया था, तमिलनाडु से रिलेटेड वो वीडियो था। उस वीडियो को आर्थिक अपराध इकाई ने फर्जी करार दिया है, जिसको लेकर मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व IPS अमिताभ दास। आइए आज हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, मनीष कश्यप ने जो काम किया है, आप उसको क्या देखते हैं? अब इसमें देखना क्या, देखिए ऐसे सड़क छाप लोगों पर तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन बिहार का दुर्भाग्य है कि अब सड़क छाप गुंडे पत्रकार बनकर घूम रहे हैं, है ना। और मेरा ये कहना है कि या तो आप पत्रकारिता कीजिए या राजनीति कीजिए, है ना। लेकिन पत्रकारिता की ओट में यदि आप राजनीति करने लगे हैं तो ये बहुत गलत बात है ना। अपना कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए किसी पत्रकार का, आपको निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता करनी है। अब जिसकी आप बात कर रही हैं, इसने अभी देखिए मतलब एक कितनी गलत रिपोर्ट, अब जैसी बातें आ रही हैं, एक बिल्कुल झूठी रिपोर्ट, फर्जी रिपोर्ट चलाई और उससे एक दो राज्यों के बीच मनमुटाव पैदा करना चाहा और एक अफवाह उड़ानी चाहिए। जो घटना हुई नहीं थी उस घटना का अब तो ये बात आ रही है कि फर्जी वीडियो बना के, ये तो सरासर मतलब क्या आप इसको कह सकते हैं, 420 है। ऐसे लोगों को तो सीधे मतलब जेल में बंद करना चाहिए। जी सर, बिहार पुलिस ये कह रही है कि मनीष कश्यप के ऊपर पहले से 7 मुकदमा दर्ज है, वो उसको अपराधी करार कर रही है बिहार पुलिस की। वो पत्रकार नहीं है, वो एक अपराधी है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बिल्कुल, इसलिए ना मैंने उसको सड़क छाप गुंडा कहा। अब जहाँ तक मेरी जानकारी है, 1-2 साल पहले ये जो कुछ कश्मीरी आए थे, व्यापारी आए थे पटना में, उनके साथ भी इसने मारपीट की थी और उस मामले में भी जेल गया था। अब बताइए, कोई गरीब कश्मीरी है और वो अपनी रोजी रोटी कमा रहा है। ऐसा तो नहीं कि सारे कश्मीरी आतंकवादी होते हैं। वो बेगुनाह कश्मीरी है, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वो पटना आया है और आपने उसके साथ मारपीट कर दी। बिहार में बड़े बड़े माफिया हैं, उसको तो टच करने की आपकी औकात नहीं है और गरीब आदमी के आप पेट पर लात मार रहे हैं। ये विशुद्ध गुंडागर्दी है। और मैं ये भी दर्शकों को बताऊं कि जिसकी भी अभी चर्चा हो रही है वो मतलब दर्शकों को समझना चाहिए कि वो पूरा भाजपा का एक मोहरा है ना, मोहरा है। क्योंकि मुझे जहाँ तक मालूम है, जो मेरी जानकारी है कि इस व्यक्ति ने चनपटिया से चुनाव लड़ा था और आने वाले समय में ये फिर भाजपा से टिकट पाने के लिए हाथ पैर फेंक सकता है, ऑलरेडी फेंक रहा है। और देखिए, पूरी भाजपा की जो राजनीति है वो नफरत और झूठ पर की बुनियाद पर बनी राजनीति है। पूरे भाजपा का जो उदय हुआ है भारतीय राजनीति में, वही नफरत और झूठ के सहारे हुआ है। कभी हिंदू मुसलमान को लड़ा के, कभी अगड़ी जाति पिछड़ी जाति को लड़ा के, कभी तमिलनाडु और बिहार को लड़ा के। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अब देखिए, 13 महीने बाद लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। 40 सीटें हैं बिहार से, एक काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं बिहार से। और भाजपा की स्थिति इस बार पतली हो रही है, क्योंकि 9 साल तक तो मोदी जी बस बात बनाते रहे, जुमलेबाजी करते रहे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। कहाँ नौकरी आई? उल्टे आप अग्निवीर का स्कीम शुरू कर रहे हैं। सेना में नियमित बहाली को आपने ख़त्म कर दिया, है ना। फिर मोदी जी कहते थे कि 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में जाएगा, है ना। आज भी मैंने सुबह में अपना अकाउंट चेक किया है, नहीं आया है ना। किसी के अकाउंट में नहीं आया है।
मोदी जी कहते थे कि 100 दिन में काला धन आ जाएगा देश का, कहाँ देश का काला धन आया है ना। कहते थे कि 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, एक भी स्मार्ट सिटी का आप नाम बता दीजिए, है ना। कहते थे कि बुलेट ट्रेन चला देंगे, कौन सी बुलेट ट्रेन चल गई है। तो 9 साल तो नरेंद्र मोदी ने मतलब सिर्फ जुमलेबाजी और हवाबाजी में निकाल दिए। और ये जो प्रधानमंत्री हैं ये गौतम अडानी के प्रधान सेवक बन के काम करते रहे। गौतम अडानी ने अरबों खरबों का महा घोटाला कर लिया है और ये प्रधानमंत्री पूरी दुनिया उसको अपने हवाई जहाज़ में बैठाकर घुमाते हैं। तो ये 140 करोड़ का देश है, आम आदमी से आपको कोई मतलब नहीं, आप एक पूंजीपति के प्रधान सेवक बन गए हैं। तो भाजपा की हालत पतली है। तो अब पतली हालत होने पर अब इनको यही नफरत की राजनीति पर ये घूम फिर के चले आए हैं। तो और जिसकी आप बात कर रही हैं, जो आप यूट्यूबर है, जो पत्रकार है ना, मैं उसका नाम भी एक्चुअली नहीं लेना चाहता इसलिए मुझे, है ना। तो जहाँ तक मेरी जानकारी उससे मास कॉम की डिग्री भी नहीं है ना। मास कॉम की, यदि आप पत्रकारिता में आए हैं तो पेशे से इंजीनियर हैं सर। हाँ, उन्होंने कहती है उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। अब वो भी जांच करनी होगी कि कहाँ से उसने पढ़ाई की है। यहाँ तो प्रधानमंत्री की डिग्री का आता पता नहीं है, तो वो भी आर्थिक अपराध इकाई को जांच कर ही लेनी चाहिए कि उनकी कौन सी डिग्री है। क्योंकि सच में यदि किसी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हो तो फिर वो ऐसी गुंडागर्दी तो शायद नहीं करेगा। तो ऐसे लोग जिनके पास कोई योग्यता नहीं है और एक मतलब सस्ती लोकप्रियता के लिए लोग फर्जी वीडियो बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सारे यूट्यूबरों को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। ये और सारे लोग बदनाम, बिल्कुल, ये और दुखद बात है। देखिए अभी तो गोदी मीडिया का दौर है, तो गोदी मीडिया जो है, बड़े बड़े टीवी चैनल सब है, वो तो खुलेआम पत्रकारिता के नाम पर दलाली पर उतारू हो गए हैं। मोदी जी का जाप करते हैं। तो यदि पत्रकारिता की इज्जत बची रह गई है तो वो कुछ यूट्यूबरों की वजह से बची रह गई है। मैं खुद बहुत सारे यूट्यूबर को देखता हूँ नियमित रूप से, जैसे रवीश कुमार हैं या फिर अभिषार शर्मा हैं या फिर नवीन कुमार हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं। इन सब पत्रकारों की मैं बहुत इज्जत करता हूं और ये बहुत ऊंचे दर्जे के यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इस अंधकार के दौर में भी, अजीत अंजुम है, पूरा जो किसान आंदोलन हुआ मैंने अजीत अंजुम के यूट्यूब चैनल को देखा। तो ये वो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने पत्रकारिता की इज्जत बचाई हुई है और बहुत ईमानदारी से। और पटना में भी मैं अच्छे यूट्यूबर्स को जानता हूँ, है ना। मतलब अब आपके मुँह पर मैं नहीं कहता, लेकिन आप लोग का भी चैनल अच्छा काम कर रहा है। अच्छे यूट्यूबर्स हैं पटना में भी और मैं उनको इंटरव्यू देता हूं, उनके ज़रिए अपनी बात रखता हूं। लेकिन ये ऐसे लोग जिसकी पर आप चर्चा कर रहे हैं कि फर्जी वीडियो बना रहे हैं, बताइए, तो भेड़िया वाली बात है। बचपन में हम लोग कहानी पढ़ते थे। सच्ची पत्रकारिता तो बिल्कुल नहीं है सर। सच्ची पत्रकारिता तो छोड़ दी, तो विशुद्ध 420 है। ये तो विशुद्ध 420 है। आप फर्जी, आप किसी आदमी पर टमाटर की चटनी लगा दीजिएगा और कहिएगा कि बिहारी मजदूरों का खून बह रहा है, देखिए खून है, और पूरे चेहरे पर टमाटर की चटनी आपने लगा दी। क्या हो रहा है? ये 420 हो रही है। आप पूरा माहौल बिगाड़ रहे हैं। आप वहाँ से लोगों को पलायन पर मजबूर कर रहे हैं। मान लीजिए उसके विरोध में बिहार में तमिलों के खिलाफ हिंसा हो जाती, तब क्या होता? उसका जिम्मा कौन लेता? ये तो बहुत गैर जिम्मेदाराना काम है। और फिर मैं कहता हूँ, जो जिसकी आप बात कर रही हैं, मुझे नाम लगता लेना ही पड़ेगा, जो मनीष कश्यप है। ऐसे सड़क छाप गुंडों की जगह सिर्फ बेऊर जेल है और कहीं नहीं है जी। तो देखा आपने, बता दूं कि पत्रकारिता का मतलब है कि आप एक दायरे में रहें, आप पक्ष विपक्ष दोनों की बात सुने। लेकिन जो मनीष कश्यप ने जो ये काम किया है ये सरासर गलत है। बता दें आपको कि इन्होंने पटना के जक्कनपुर के बंगाली टोला के किराए के एक मकान में तमिलनाडु का फर्जी वीडियो बनाया था और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिसको लेकर काफी माहौल जो है वो खराब हो गई। लेकिन बाद में इसका खुलासा हुआ और ये पता चला कि ये वीडियो फर्जी था जो मनीष कश्यप के द्वारा बनाया गया था। बता दें कि बिहार पुलिस मनीष कश्यप की खोज कर रही है, लेकिन मनीष कश्यप फरार है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि उनकी गिरफ्तारी कब होती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।